आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो आपके चक्षु प्रकाशन की आती है। अगर आपको बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की परीक्षा देनी है, उस परीक्षा में आपको अच्छा करना है, सरकारी कॉलेज आपको चाहिए, तो ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी। क्योंकि इस बुक में आप देखेंगे हर एक टॉपिक को काफ़ी अच्छे तरीके से सरल भाषा में आपके लिए समाहित किया गया है, दिया गया है। तो आप इसको एक बार लेके पढ़ेंगे तो अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में पाएंगे, और किसी भी परीक्षा को एकदम मजबूत स्थिति में अपने आप को पाने के लिए प्रैक्टिस सेट भी लगाना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि चक्षु प्रकाशन का आपका प्रैक्टिस सेट भी आता है दोस्तों, तो अगर उसको लेके भी आप हल करते हैं तो और आप अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएंगे। और ये बुक आप देखेंगे आसानी से आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील और इनके वेबसाइट पे जाके भी आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। आपको घर बैठे ये बुक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बीपीएससी तैयारी 3.0 में टीजीटी का आप देखेंगे सभी विषय के लिए रिजल्ट आ गया है। तो टीजीटी के पुराने रोस्टर के थ्रू मैंने आपको कट ऑफ बताया था और बोला था कि भाई नया रोस्टर आया है, इसमें मैं कट ऑफ की वीडियो नहीं दूंगा, और पुराने रोस्टर से ही जो मैं कट ऑफ बताया हूं उसी में आप देख लीजिएगा। उससे अधिक कट ऑफ आपका नहीं होगा, उससे कम ही होगा मेरे भाई। इसका कंपेयर मैंने हिंदी के एक अपनी पुरानी वाली कट ऑफ और जो आपका रिजल्ट आया उसका कट ऑफ की तुलना करके मैंने आपको दिखाया। आपने देखा कि अधिकतर का सेम मैच किया है। तो इस वीडियो में मैं संस्कृत के बारे में आपको बताऊंगा कि संस्कृत में मैंने आपको क्या बताया था। आप देख लीजिए कि इस कैटेगरी में आपका कितना कट ऑफ फाइनली रूप से गया है। ये बताना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि आपको विश्वास हो कि जो मैं आपको बताता हूं, जो मैं आपको डाटा देता हूं, खंगालने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद आपके लिए लेके आता हूं, कि आपको थोड़ा विश्वास हो। और इसके रेंज में अगर आप आ रहे हैं 2 नंबर 4 नंबर ऊपर नीचे आपका हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो ही जाना है। आप देखेंगे कि किसी किसी विषय में ही बहुत ज्यादा गैपिंग आया है मेरे कट ऑफ से, वरना सभी का सिमिलर ही है। 2 नंबर नीचे हुआ है या 2 नंबर ऊपर हुआ है, बस इतना ही हुआ है। तो आइए संस्कृत का आप देख लीजिए, मैं क्या आपको बताया था सारा डाटा भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इस बार कट ऑफ क्या गया है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। और हाँ, एक मेरे बात भाई, पीजीटी का भी आप देखिएगा, जो मैं बताया हूं उसी के आसपास में रहेगा मेरे भाई, उससे कम हो जाएगा। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, उससे ज्यादा कम एससी एसटी में हो जाएगा, लेकिन उससे अधिक आपका नहीं होगा, इतना आप मान के चलिए मेरे भाई। तो आइए ये संस्कृत का आप देख लीजिए। संस्कृत का मैं पहले आपको बताया था, ये टीआरई 1 का है, ये आपका टीआरई 1 का है। टीआरई 1 में आप देखेंगे संस्कृत विषय के लिए आपका 67 कट ऑफ गया था। इसके बाद आपकी ये स्टेट की परीक्षा आयोजित कराई गई थी, तो ये स्टेट के लिए भी मैंने आपको ये बताया हुआ है कि ये स्टेट में आप देखेंगे कि 2836 आपके अभ्यर्थी ये स्टेट पास हुए। उसके बाद टीआरई 2 की वैकेंसी आई थी, तो टीआरई 2 की वैकेंसी में आप देखेंगे 1672 आपके फाइनली रूप से अभ्यर्थी ये सेलेक्ट हुए थे। तो टीआरई 2 का आप कट ऑफ देखेंगे तो जर्नल का कट ऑफ इसमें आपका 85 गया था, और ऑन रिजर्व फीमेल का ये 81 गया था। तो इस प्रकार से आपका ये कट ऑफ गया था। ये सारा मैं आपको बताया हूं अपनी पुरानी वीडियो में। उसके बाद ये जो पुराना रोस्टर था उसमें आपको मैंने ये सीटों की संख्या भी दिखाई कि कितनी सीट थी। इसमें पुराने रोस्टर में आप संस्कृत का सीट देखेंगे तो यहाँ पे आप अगर आके देखेंगे तो 2204 है, जबकि नए रोस्टर में, जबकि नया रोस्टर आया तो उसमें आप देखेंगे ये संख्या सीटों की बढ़ के संस्कृत के लिए 2500 आपकी 88 हो गई। हालांकि इससे कम ही स्टेट पास अभ्यर्थी थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मैंने ये आपको अच्छे से यहाँ पे भी समझाया हुआ था कि आप देख लीजिए कि स्टेट पास अभ्यर्थी आपके इतने हैं, टीआरई 2 में सिलेक्ट आपके इतने हो गए, कंपटीशन केवल इतना ही का था। उसके बाद आप देखेंगे कि टीआरई 3 की बात आई तो टीआरई 3 के लिए आप देखेंगे कि केवल बचे 1164 अभ्यर्थी थे जो टीआरई 3 में संस्कृत के लिए अप्लाई किए थे। और टीआरई 3 में आप संस्कृत की टोटल सीट पुराने रोस्टर में देखेंगे तो 2204 थी, और जब नया रोस्टर आया तो ये सीटों की संख्या बढ़ के आप देखेंगे कि 2588 हो गई, और सीट बढ़ गया, अभ्यर्थी तो आपके 1164 ही है। तो कंपटीशन यहाँ पे आपका ना ही के बराबर हो गया था मेरे भाई। ये मैंने सारा आपको बताया हुआ था। उसके बाद मैंने ये आपको कट ऑफ भी बताया था कि इतना ही आपका कट ऑफ रहेगा भाई, इससे कम ही रहेगा, ऊपर नहीं रहेगा, मैं आपसे बार बार बोला था। तो जर्नल के लिए आप देखेंगे कि मैं बताया था कि आप देखिएगा 65 से 70 के बीच में रहेगा, इससे आपका अधिक नहीं होगा मेरे भाई। तो आप देखिए इससे कम ही हो गया है 1 नंबर। यहाँ पे मैं 65 से 70 बताया था, आप जनरल का देखिए मेल के लिए आपका 64 हो गया है। तो ये सही ही कहा जाएगा मेरे भाई। मैं बार बार वीडियो में बोला हूं कि आप देखिएगा इससे अधिक नहीं होगा, कम हो जाएगा, और वो आपका हुआ है।
वहीं और रिजर्व फीमेल की बात की जाए तो मैंने आपको 55 से 60 के बीच में बताया था कि भाई देखिएगा फीमेल के लिए इतना ही जाएगा। तो ऑन रिजर्व फीमेल का आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका 57 है मेरे भाई, 55 से 60 के बीच में ही है। तो आपका ये सिमिलर हो गया मेरे भाई। ये बताने का मेरा पर्पज केवल इतना ही है मेरे भाई कि ताकि आपको विश्वास हो कि जो मैं आपके लिए लेके आता हूँ, जो मैं आपको बताता हूँ, सही जानकारी डाटा तथ्य के साथ मैं बताता हूँ। कोई भगवान के तो आप देखेंगे कि अनन्य भक्त नहीं है, चेले नहीं है कि आपको एकदम डिटो डिटो बता दे, लेकिन एक अनुमानतः जो मैं आपको बताया हूं सिर्फ अधिकतर उसके आसपास में आपका रहा है। उसके बाद आप बीसी का देखेंगे, मैं 60 से 63 बताया था, बीसी का ही आप देखेंगे यहाँ पे मेरे बताने से बहुत आपका नीचे गया, फेल हुआ है मेरा बीसी वाला। मैं बीसी के लिए आप देखेंगे 60 के आसपास में बताया था और बीसी का एकदम यहाँ पे 44 हो गया है। अब बीसी फीमेल का भी आप देखेंगे 39 हो गया है। ये अनुमान से बहुत ज्यादा कम हो गया है, तो एक तरफ से अच्छी ही बात है मेरा भाई। अनुमान से मेरे बहुत ज्यादा कम हो गया तो ज्यादा से ज्यादा भाइयों का सिलेक्शन हो जाए, अच्छी ही चीज है। तो बीसी में आप देखेंगे मेरा फेल हुआ है, मैं इस बात को मान रहा हूं क्योंकि बीसी में मैंने आपको यहाँ पे देखेंगे कि 60 के आसपास में आपको बताया था। वही ईबीसी का आप देखेंगे मैं बताया था कि 45 से आपका 50 के बीच में रहेगा पुरुष के लिए। ईबीसी पुरुष के लिए आइए देख लेते हैं। तो 45 से 50 के बीच में मैं बताया था, आप देखिए 42 है, उससे 3 नंबर कम ही है मेरे भाई। मेरे बताने से आप देखेंगे कम ही हुआ है, अधिक नहीं हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि मैं सारा कट ऑफ आपको हायर में बता रहा हूं, इससे कम होगा, अधिक नहीं होगा। मैं बार बार ये बोला हूं आपसे। तो ईबीसी आप देखेंगे महिला के लिए 44 से मैं 47 बताया था, और ईबीसी महिला का इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपका ईबीसी महिला का आपका 39 चला गया है मेरे भाई। मेरे बताने से ये भी आप देखेंगे 3 नंबर कम ही हुआ है, तो अच्छी ही बात है। उसके बाद आप देखेंगे एसी एसटी का आप देखेंगे तो एसी के लिए मैं बताया था कि आपका 40 से 42 जाएगा और महिला के लिए 38 से आपका 42 रहेगा। तो इसमें आप देखेंगे एसी महिला के लिए तो एसी पुरुष का पहले आप देखेंगे तो ये आपका 40 है, मैं इतना आपको बताया था। और एसी फीमेल का आप देखेंगे वो 42 है, मैंने 38 से 42 आपको बताया ही, तो सिमिलर ही है। वही एसी एसटी में आप देखेंगे मैं बताया था कि 40 के आसपास में आपका रहेगा, लेकिन यहाँ पे अभ्यर्थी उतने उपलब्ध नहीं पे हो पाए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सीटों की संख्या आपकी खाली गई है मेरे भाई। मेरा बताने का पर्पज यही है मेरे भाई, केवल मैं इसलिए आपको ये सारा प्रूफ दिखा रहा हूं कि ताकि आपको विश्वास हो कि जो मैं आपको बताया हूं वो एकदम सही और सटीक आपको बताया हूं। हालांकि 2-3 नंबर 4 नंबर ऊपर नीचे तो होगा मेरे भाई, ये बात को आप समझ लीजिए। और सिमिलर हर एक कैटेगरी में हर एक विषय में बैठ जाए ऐसा भी नहीं होगा, लेकिन अनुमानतः अधिकतर आप किसी भी वीडियो को उठा के देखेंगे तो उसमें ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि एसी एसटी का सभी में आपका कम गया है, मेरे बताने से सभी विषय में आप देखेंगे कि बहुत आपका कम गया है, एकदम मिनिमम नंबर पे आपका एसी एसटी का हुआ है। लेकिन जनरल और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ही मायने रखता है, अगर वो आपने सटीक बताया हुआ है तो मान के चलिए कि आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है। तो जर्नल और ईडब्ल्यूएस का अधिकतर मेरा आप देखेंगे सिमिलर ही हुआ है मेरे भाई, और मेरे बताने से आपका अधिक नहीं गया है। और पीजीटी में अभी आप देखिएगा यही होगा। पीजीटी में भी जो मैं आपको कट ऑफ की वीडियो प्रोवाइड करा दिया हूं तो उसको आप देख लीजिए, उससे अधिक एक नंबर नहीं होगा, उससे कम प्रत्येक विषय में आपका होगा। एससी एसटी में तो क्या ही कहने, एससी एसटी में बहुत ज्यादा आपका कम होगा। तो आपने किस विषय से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए उसका भी कमेंट करके आप जरूर प्रोवाइड कराइएगा, मैं आपको कमेंट में ही जानकारी वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।